हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए है कि जो पैसे बचा बचा कर आटे के डब्बे में, कभी चीनी के डब्बे में, कभी चावल के डब्बे में रखती हैं और जब भी जरूरत आने पर वो फटाक से उस पैसे को, बचाए हुए पैसे को खर्च कर देती हैं और उनकी सेविंग 2 मिनट में खत्म हो जाती है। तो उन महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक निवेदन है, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग भी देखने में थोड़ा सा असमर्थ रहते हैं। तो इसीलिए आज सबसे पहले हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको घर चलाने के लिए हर मंथ में कुछ पैसा दिया जाता है। तो ऐसा है कि जिसको मान लीजिए किसी महिला को 20,000 रुपए मंथ में दिए जा रहे हो घर चलाने के लिए, तो ऐसी कोई महिला नहीं है कि उसमें से वो 1,500 रुपए की बचत आराम से कर लेती होगी। क्योंकि मैं खुद करती हूँ तो बाकी बहनें भी मेरी करती होंगी, ठीक है। और इसके बाद वो क्या करती है कि उस पैसे को उठा करके कहीं अलमारी के एक कोना ऐसा होता है, अलमारी का हर किसी औरत के पास होता है कि जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, सिर्फ उन्हीं की पहुंच होती है। आटे के डब्बे, चावल के डब्बे, चीनी के डब्बे, एटलीस्ट ऐसे सारे किचन के डब्बे जो होते हैं ना, वो हर औरत का एक अकाउंट ही होता है उनमें। तो ये चीज आपने जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी, तो आपने बड़े ही करीब से देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो बचत के पैसे निकले थे औरतों के पास ही निकले थे। तो आइंदा से आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो, कभी डीमोनेटाइजेशन की मतलब हो भी जाए तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक इंसिडेंट और मेरे साथ मेरी बहन ने कमेंट में शेयर किया है, वो मैं लास्ट में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो चलिए पहले वीडियो के 3 पॉइंट बताने वाली हूँ। ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान से सुन लीजिए तो आपकी सेविंग बिल्कुल भी खर्च नहीं होगी। आपका जो बचाया हुआ पैसा है ना, वो बिल्कुल खर्च नहीं होगा। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपने 1,500 रुपए की मंथ में बचत की, तो साल का हमारा 18,000 हो जाता है। अब उस 18,000 को आप घर में रख लीजिएगा 2 साल तक, तो आपके पैसे की वैल्यू तो वैसे ही घट गई, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, पैसा तो आपका ग्रो नहीं हुआ। तो अगर पैसे बचाने के साथ साथ हमारा पैसा ग्रो भी होता रहे, तो इस पॉइंट में इन्हीं 3 स्टेप में यही बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले आता है कि देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने पैसे को ग्रो भी करना चाहते हैं और रिस्क लेना नहीं चाहते। रिस्क लेना इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि हमने उस पैसे को पाई पाई करके जोड़ा है, तो अगर हम रिस्क लेंगे तो हमारा पैसा डूब सकता है। तो इस चीज से बहुत सी महिलाएं डरती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, जो आटे, चावल के, चीनी के डब्बे में पैसे रखने से अच्छा है, उनको सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले स्टेप लेना है उनको, इस जो होता है सिक्योर फंड। अब सिक्योर फंड क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको। सिक्योर फंड ये होता है कि आप एक जो है सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, और ये हर महिला का होना ही चाहिए। अभी मैंने गांव में देखा है, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम नौकरी नहीं करते या फिर हमारी कहीं से इनकम नहीं आ रही तो हमारे पास अकाउंट नहीं होना चाहिए। हमारे पास अकाउंट होना ही चाहिए। ऐसा होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि मतलब ये सोच लेते हैं कि कहीं से इनकम नहीं आ रही है, कोई ऐसा नहीं है। तो नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अकाउंट होना ही चाहिए आपके पास में। आपने एक सेविंग अकाउंट खोल लिया। बहुत से लोग ये भी होता है कि बैंक कौन जाएगा, वहां पर जाके कौन इतना सब ये झंझट करेगा। तो पोस्ट ऑफिस तो हर किसी के गांव में होती है, तो आप वहां जाकर, अपना पोस्ट ऑफिस में जाकर आप सिंपली अपना एक अकाउंट क्रिएट करा सकते हैं। तो सबसे सिक्योर फंड तो ये है कि आप जो भी पैसा बचाती हैं हर महीने अपना सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में क्या होता है, क्या वहां पर आपको मुश्किल से 3 या 3.5% का ब्याज मिलता है आपके पैसे पर। तो वो ज्यादा बढ़ नहीं पाता, महंगाई दर को नहीं छू पाता है, क्योंकि महंगाई हमारी हर साल 6% के दर से बढ़ती है। तो वो महंगाई को टच नहीं कर पाता है, तो पैसा हमारा ज्यादा ग्रो नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर आप महीने में 1,500 रुपए बचाती हैं, तो 1 साल का अमाउंट आपका जो है 18,000 रुपए का हो जाता है, ठीक है। वहीं पर आपने अगर 2,000 की बचत की तो 1 साल का अमाउंट आपका 24,000 रुपए का हो गया। जब आप 24,000 रुपए का अमाउंट लेकर के आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो आप वहीं पर क्या कीजिएगा कि एक रिकरिंग डिपॉजिट का अमाउंट, वो अकाउंट अपना ओपन करवा लीजिए। जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो हमारा आरडी अकाउंट होता है।
तो आरडी अकाउंट में क्या कर सकते हैं आप, 2000 या फिर 1500 हर महीने में आरडी आप उसमें जमा कर सकते हैं। अब जैसे ही आपकी आरडी 12 महीने में मैच्योर हो जाएगी, ध्यान देना इस चीज पर, जैसे ही आपकी आरडी 12 महीने में मैच्योर हो जाएगी तो आपको आरडी का पैसा मिलेगा और उसके साथ में आपको कुछ ब्याज मिलेगा। तो वहां पर आपका पैसा ग्रो हो गया, एक साल में आपने वो 2-2 हजार करके बचाया, 12,000 रुपये हुआ। अब वहां पर आपका पैसा ग्रो हुआ, उस पर आपको ब्याज लगा के दिया वहां से, ठीक है। सिंपली बिल्कुल सिक्योर है, इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, कोई आपके पैसे को खा नहीं सकता है। अब इसके बाद आप क्या कर सकती हैं, आपका जो एक साल का अमाउंट मिला आपको 24,000 और उस पर आपको जो भी ब्याज मिला, आप सारे पैसे को मिला करके आप अपने उसमें एक फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि इतना ब्याज मिल जाता है जो महंगाई दर को छू सकता है, ठीक है। आप ऐसे करके अपने पैसे को उससे ग्रो कर सकती हैं। एक स्टेप ये भी हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि नॉन गारंटेड मतलब फंड होता है, कुछ नॉन सिक्योर फंड होता है। उसमें क्या होता है कि नॉन सिक्योर में जैसे हम पैसा अपना एसआईपी में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इक्विटी में लगाते हैं या फिर डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पैसे का रिस्क हो सकता है। इसमें अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है शेयर मार्केट में तो हमारा पैसा ग्रो कर जाएगा, अगर कंपनी की ग्रोथ डाउन हो जाएगी तो ये समझ लीजिए कि हमारा पैसा वहां पर जो है ग्रो नहीं होगा, पैसा डूब भी सकता है ऐसी स्कीम में। तो ये होता है नॉन गारंटेड फंड। तो इसमें आपको निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना पैसा पाई पाई करके बचाया है ना, तो आप सिक्योर फंड में जमा कर सकती हैं। आपको शेयर मार्केट में लगाने की राय मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ जब तक कि आपको जानकारी ना हो। ये भी होता है कि आपको निवेश की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आजकल गांव में औरतों से निवेश के बारे में बात करो तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाती है कि निवेश होता क्या है। उनको पता ही नहीं है कि निवेश होता क्या है। उनको बस इतना पता है कि वो अपने पैसे बचाती हैं, या तो उससे कोई सोने के गहने या जेवरात बनवा लिया, उसमें अपना पैसा वेस्ट कर दिया, या फिर मतलब ये इंसिडेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंसिडेंट लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप शेयर मार्केट में या फिर उसमें अगर आपको जानकारी है तो पैसे वहां लगाएं, नहीं तो वहां ना लगाएं। अच्छा, शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करना है, सिक्योर भी रहना चाहिए हमारा पैसा, तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको सिक्योर फंड टू नॉन सिक्योर फंड। सिक्योर फंड टू नॉन सिक्योर फंड, ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक स्कीम देखी होगी पोस्ट ऑफिस में, MIS की स्कीम होती है। MIS में क्या होता है कि हम उसमें डायरेक्टली बहुत सारा मतलब जैसे आपके पास 1-2 लाख रुपए है और आप उस MIS स्कीम में पैसे निवेश कर दिए आपने, ठीक है। जब MIS में आपने पैसे निवेश कर दिए, वो हमारा एकदम सिक्योर फंड है, उसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन होता क्या है, वहां से MIS में से ब्याज जो होता है ना, उसका ब्याज हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो ब्याज हमारा जैसे हमने मान लीजिए 3 लाख रुपए जमा किया, उसका जो भी ब्याज बनेगा वो हर महीने हमारे अकाउंट में आ जाएगा, सेविंग अकाउंट में। तो हम उस पैसे को अपना जो शेयर मार्केट में, इक्विटी में, SIP में, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, क्योंकि वहां से क्या है कि हमने जो पैसा निवेश किया था वो हमारा सुरक्षित है, हमें वहां से ब्याज मिल रहा है, तो हम उस पैसे का थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो आप ऐसे करके अपने पैसे को शेयर मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप बताए हैं मैंने, ये तीनों स्टेप बहुत जरूरी स्टेप हैं, इनको आप फॉलो करेंगी तो आपकी बचत का पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और ये इंसिडेंट मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। एक मेरी बहन है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि उनकी कोई मतलब रिलेशन वाला था जिनकी शादी आस पड़ोस में हो रखी थी। जैसे किसी घर में उनकी शादी हो गई, उनके रिलेशन वाली लड़की दूसरे घर में थी, तो वो क्या करती थी कि अपने घर से पैसा बचा बचा कर, उनके पास कोई अकाउंट नहीं था, उनका जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि परिवार का हर सदस्य कहीं ना कहीं किचन में कभी कोई काम कर रहा है, कभी कोई काम कर रहा है। अभी आप अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ कोई दूसरा भी है, जॉइंट फैमिली है, तो ऐसा हो जाता है। तो उनके पैसे वो निकाल लेते थे वो लोग। तो वो क्या करती थी कि अपनी हस्बैंड का जो भी बचाया हुआ पैसा था वो अपने रिलेशन वाली को, लड़की को देते रहे।
उनको 3 साल उन्होंने ये प्रक्रिया जारी रखी। 3 साल में उनके पास इतना पैसा इकट्ठा कर दिया कि अब वो पैसे मांगती है तो वो लड़की उनको धमकाती है, पैसे नहीं देती है, वो ब्लैकमेल करती है, मैं तेरे हस्बैंड को बता दूंगी, मैं तेरे घर वालों को बता दूंगी, और वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए आपको इस परेशानी से ना जूझना पड़े तो मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।